हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रजविंदर कैसी है? ठीक है सर जी। वेरी गुड। क्या काम किया कल? सर लॉन्ग क्वेश्चन और 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल हो गए ठीक? हाँ जी। लिख के भेजे थे ना तूने? हाँ जी। वेरी गुड। बाकी बच्चों से बात नहीं होती? बच्चे सर आते? सिमरन और आकांक्षा से की थी मैंने तो। किससे? सिमरन और आकांक्षा से। हाँ, क्या कह रही वो? उन्होंने कहा, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने तो कहा था उन्हें। हाँ, तो वो कह रहे हमें तो पता नहीं है। क्यों वो होमवर्क देखती नहीं है? हम रोज तो देता हूँ मैं। पता नहीं सर जी, अच्छा, कहा था मैंने तो। कब मिली थी तुझे या फोन से? फोन से की थी। ओके, हाँ जी। चलो। फिर भी कहते रहना और जो मिले हैं जिनका फोन नंबर है। ठीक है सर जी। और भी कोई 12th क्लास का बच्चा हो किसी भी स्कूल का, उसको भी ज्वाइन करा सकते हो आप, है ना? ठीक है सर जी। है तुम्हारे हाँ जी। आसपास कोई? नहीं, कोई नहीं आया तो। अच्छा छोटे हैं सब। अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलो, तेरा भाई बहन भी है और 9th में 10th में? हाँ जी, मेरा भाई है 9th में। वो कर रहा है काम? हाँ जी, आ रहा है उसका भी होमवर्क। हमारे स्कूल में ही है ना? नहीं सर जी, दूसरे स्कूल में है। ओके, हाँ जी। ठीक है। कौन से स्कूल में? वो GM पब्लिक स्कूल में। ये कहाँ है? यही है, बबियाल में ही है, जहाँ से हम पढ़ के आए हैं अभी। ओके, हाँ जी। ठीक है। ये मुस्कान और मानसी है? हाँ जी। मुस्कान और मानसी को आवाज मिल रही है? फोन अपना इस तरह पकड़ो, फोन ऐसे पकड़ो। मुस्कान और मानसी, फोन को ऐसे कर लो। हाँ, ऐसे गुड पिक्चर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अमित राजपूत, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, आवाज आ रही? हाँ जी। हाँ, क्या काम किया कल? कल जी बड़ा क्वेश्चन याद किया जी। इसका कौन सा लेसन? कौन से लेसन का? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाले का जी। ओके, हेलो, कौन? अच्छा, सोनू है ना बेटे बेटे, हाँ। मैं क्लास ले रहा हूँ अभी ना, और जूम पे बाद में करता हूँ। हाँ जी, अमित, कौन से लेसन का किया हाँ, क्वेश्चन? वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाले का जी। ओके, द थर्ड लेवल, राइट। हाँ जी। सुना सकते हो थोड़ा सा सुना सकते हैं? हाँ जी। हाँ, सुनाओ। द यशराज, ग्रैंड फोन सेंट्रल। फोन ऐसे पकड़ो यशराज। राइट। सुनाओ जी। हाँ हाँ, सुनाओ। The Grand Central Station in New York has only 2 levels, but the Charlie does not admit it. He says that it is a 3rd level also because he has been there. He goes to the Grand Central Station to catch a train to his home. वेरी गुड, He often loses. गुड बॉय। ये यशराज सुनाए, क्या याद किया कल? लास्ट लेसन। हाँ, सुनाओ थोड़ा सा। But he did not know even the word of participle. जी, So he was great read being pulled by his teacher and ओके। आपने थर्ड लेवल का नहीं किया? थर्ड लेवल। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहिल, कौन सा किया थर्ड लेवल? सर मैंने किया। थर्ड सर थर्ड लेवल का लॉन्ग क्वेश्चन किया है। हाँ, सुनाओ थोड़ा सा, 2 लाइनें।
Grand Central Station in New York has only 2 levels, but Charlie does not admit it. He says that there is a 3rd level also because he has been there. He often goes to station in order to catch the train to his home. To his home, he often loses way. He often loses way and corridor. Once he got into a mile-long tunnel and came up in the lobby of a hotel. वेरी गुड, शाबाश। Lobby. रजत अपना फोन ऐसे पकड़ो, ऐसे। रजत भी और यशराज भी फोन को ऐसे पकड़ो, हाँ, हॉरिजॉन्टल। यस, अब सही आती है पिक्चर। चलिए आज हम द टाइगर किंग को एंड करेंगे। आज उसका आखिरी दिन है, कल फिर नया लेसन शुरू करते हैं। ओके, कल कहाँ से छोड़ा था? कौन बताएगा? Who will pick up the thread? What were we talking about? Rajat is receiving my sound. Okay. कल हमने छोड़ा था कि महाराज टाइगर को मारकर, जैसा कि वो समझता था, राजमहल चला जाता है और अपने दरबारियों को आदेश दे के जाता है कि एक बड़े से जुलूस के साथ, सेलिब्रेशन के साथ टाइगर को शहर लेके आओ। उसके जाने के बाद क्या होता है? जब शिकारी नजदीक से देखते हैं तो टाइगर मरा नहीं होता, लेकिन उन्होंने सबने सलाह की, सबने मशवरा किया कि हमें महाराज को ये नहीं बताना है कि उसकी गोली से टाइगर नहीं मरा, क्योंकि अगर बता दिया तो महाराज नाराज हो जाएंगे और हम में से कईयों की नौकरी चली जाएगी। इसलिए उनमें से एक शिकारी ने नजदीक से 1 फुट की दूरी से, काल्की मजाक करते हुए कहता है, 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया और टाइगर अब वास्तव में मर गया। इसके बाद की बात है, देन एज कमांडेड बाय द किंग, फिर जैसा कि राजा का आदेश था, राजा का कमांड था, द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन, उस मरे हुए टाइगर को एक जुलूस के साथ, इन प्रोसेशन, एक जुलूस के साथ, थ्रू द टाउन, शहर से, एंड शहर से एक जुलूस निकाला और उसे दबा दिया। दिस वर्ड बरीड, बरीड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेरीड। A tomb was erected over it, और जहां उसे दफनाया गया था उस पर एक कब्र भी बना दी गई। कब्र जैसे बड़े लोगों की मजार बनाई जाती है, ऐसी एक मजार बना दी गई, इरेक्टेड, खड़ी कर दी गई। A few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated. उसके कुछ दिनों बाद महाराज के तीसरे बेटे का जन्मदिन मनाया गया। Until then, तब तक the Maharaja had given his entire time over to tiger hunting. महाराज ने अपना सारा दिमाग, अपनी सारी ऊर्जा टाइगर हंटिंग में लगाई थी। He had no time to spare. उसके पास कोई समय नहीं था for the crown prince. अपने इस राजकुमार के लिए जरा भी समय राजा के पास नहीं था, उसने कोई समय इस बेटे के साथ नहीं बिताया था। But now the king turned his attention to the child. लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान इस बच्चे की तरफ खींचा। He wished to give him some special gift on his birthday. उसके इस बर्थडे पर वो कुछ खास, एक स्पेशल, एक विशेष उपहार अपने बेटे को देना चाहता था। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम। वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गया, बड़े मॉल में गया, and searched every shop, और हर दुकान पे उसने सर्च किया, देखा, but could not find anything suitable. लेकिन कुछ भी उसे
वैसा उपहार नहीं मिला जैसा सोच रहा था। समथिंग स्पेशल, कुछ खास हो। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर। आखिरकार उसे एक लकड़ी का, काठ का टाइगर दिखाई दिया, स्पॉट किया उसने, उसे मिला। इन ए टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान में। एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। और तुरंत उसने टाइगर को देखते ही डिसाइड कर लिया कि यस, ये सही रहेगा, यही गिफ्ट सही है जो मेरे दिमाग में चल रहा था। समथिंग स्पेशल, कुछ खास। उसके दिमाग में बरसों से टाइगर 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 ही चल रहे थे। और टाइगर को, एक वुडन टाइगर को देखते ही उसे स्ट्राइक किया कि यस, दिस वुड बी द सुटेबल गिफ्ट फॉर माय थर्ड सन। द वुडन टाइगर कोस्ट ओनली 2 आनाज। वैसे तो वुडन टाइगर केवल 2 आना का था, 1 आना 6 पैसे का होता था। पुराने जमाने में 6 पैसे होते थे, 1-1 पैसा चलता था। तो 2 आनाज मीन्स 12 पैसे का। एंड ए क्वार्टर, और 1/4 ऑफ ए पैसा। अ क्वार्टर मीन्स 1/4 ऑफ ए पैसा, जैसे चवन्नी कहते थे हम उसको ना, 1/4। तो 12.25 आने कह सकते हैं पुराने लोगों की भाषा में। वैसे तो 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, 2.25 आना, 2.25 आने का यानी 12.25 पैसे का वो खिलौना था। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा। लेकिन शॉपकीपर जानता था, समझदार था, कि अगर महाराजा को ये 12.25 पैसे की मैं कीमत बताऊंगा तो ये महाराजा की शान के खिलाफ होगा, महाराजा को अच्छा नहीं लगेगा। He would be punished under the rules of the emergency। और जैसा कि महाराज के राज्य में इमरजेंसी लगा रखी है, महाराजा ने अपने आदेश की पालना का हुक्म दे रखा है, उससे महाराजा के द्वारा सजा मिलने की पूरी आशंका है। महाराज मुझे सजा देंगे, इसलिए इतनी कम कीमत बताना ठीक नहीं रहेगा। सो ही सेड, इसीलिए उन्होंने कहा, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। जैसा कि सभी दुकानदार अपना सामान दिखाते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है, उसने कहा, महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल, ये एक बहुत ही दुर्लभ नमूना है ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, कारीगरी का एक बहुत ही दुर्लभ नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज। आप महाराजा हैं तो आपके लिए 300 रुपए इसकी कीमत है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। जिस महाराजा के लिए क्राफ्ट्समैन ने सोचा था, दुकानदार ने सोचा था कि 12 पैसे कीमत बताना, 12 पैसे कीमत बताना उसकी शान के खिलाफ होगा, वो महाराजा कहता है कि भाई ऐसा करो, तुम्हारी तरफ से ये गिफ्ट मेरे बेटे को दे दो। उसको 300 रुपए भी महाराजा ने नहीं दिए। लेट दिस बी योर ऑफरिंग, इसे अपनी तरफ से उपहार समझो, टू द क्राउन प्रिंस, मेरे बेटे को। said the king and took it away with him, और लेकर चला गया। On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger। उस दिन पिता और बेटा दोनों उस छोटे से खिलौना टाइगर के साथ खेले। It had been carved by an unskilled carpenter। वास्तव में वो एक नौसिखिए, नए कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। कोई कारपेंटरी सीख रहा था, उसने बनाया था। इट्स सरफेस वाज रफ, इसलिए उसका जो सरफेस था, उस टाइगर की जो स्किन थी वो रफ थी। टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड, लकड़ी की सुइयां उसमें अभी भी रहती थी। स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट,
कांटों की तरह उसमें बहुत सारी सलाइवर्स थी। वन ऑफ दोज सलाइवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, उनमें से एक सुई महाराजा के दाएं हाथ में चुभ गई। पुल्ड इट आउट, उसने उसे खींच के निकाल दिया विद हिज लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ से, एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस, और प्रिंस के साथ खेलना जारी रखा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के राइट हैंड में, महाराजाज राइट हैंड इन्फेक्शन हो गया। वो जो पिन चुभी थी लकड़ी की, उससे महाराजा का हाथ सूज गया, स्वोलन हो गया। इन 4 days, 4 दिन के अंदर, इट dwelt into a suffocating sore, वो एक बड़े घाव के रूप में उभर आया, विकसित हो गया। which spread all over the arm, उसकी पूरी बाजू में धीरे धीरे पिन का, लकड़ी की पिन का जहर फैल गया, पूरी बाजू उसकी सूज गई। famous surgeons were brought in from Madras, मद्रास से 3 मुख्य सर्जन, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, चिकित्सक बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, उन सभी डॉक्टरों ने एक मीटिंग की, कंसल्टेशन की, ने मिलकर सलाह की आपस में। दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और उस मशवरे के बाद उन्होंने राजा की बाजू का ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। The operation took place, ऑपरेशन हुआ। The 3 surgeons who performed it came out of the theater and announced, जब तीनों सर्जन ऑपरेशन करने के बाद, तीनों सर्जन्स ने ऑपरेशन किया, परफॉर्म्ड द ऑपरेशन, एंड केम आउट ऑफ द थिएटर, और ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर अनाउंस किया, घोषणा की, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल था, सफल रहा। द महाराजा इज डेड, लेकिन महाराज मर गया। ये भी काल्की व्यंग्य कर रहा है पत्रकारों पर, खबरों पर, जैसे खूब सारी अशांति, खूब सारी अव्यवस्था, डिसऑर्डर होता है, और वो सारे डिसऑर्डर की व्याख्या करने के बाद कहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। कोई स्पोक्स पर्सन, पुलिस यहाँ पर द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। ऐसे ही ये कौन बोल रहा है? द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड, ऐसी ही घोषणा उन सर्जन्स ने की कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, हमारा सफल रहा, द महाराजा इज डेड, लेकिन महाराज मर गए हैं। In this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the tiger. इस तरह उस 100वें टाइगर ने, the 100th tiger took its final revenge, टाइगर्स को मारे जाने का बदला ले लिया। असली टाइगर नहीं ले पाया, लकड़ी के टाइगर ने, खिलौना टाइगर ने उन सभी 99 टाइगर्स के मारे जाने का बदला ले लिया अपॉन द टाइगर किंग। और एस्ट्रोलॉजर्स की जो भविष्यवाणी थी उसके 10 दिन के बच्चे के सामने कि तुम्हारी मृत्यु जो है एक टाइगर की वजह से होगी, वो भी सफल रही। तो इस तरह से हमारा ये लेसन समाप्त हुआ। इसके एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन एक बार जल्दी से कर लेते हैं। द स्टोरी इज ए सैटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। सत्ता में बैठे लोगों पर ये कहानी क्या है? एक सैटायर है, व्यंग्य कर रहे हैं, काल की कटाक्ष कर रहे हैं। हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी। कैसे राइटर जो है, ऑथर, अपनी इस साहित्यिक विधा का उपयोग करता है इस कहानी में। तो बहुत सारी जगह पर उसने ये सैटायर किया है, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स पर किया है, और राजा पर किया है, ऑफिसर्स पर किया है,
है ना, और उनकी ब्राइबिंग पर, रिश्वतखोरी पर कटाक्ष किया है, डॉक्टर्स पर, हॉस्पिटल्स पर कटाक्ष किया है, जगह जगह सैटायर का इस्तेमाल किया है ना। What is the author's indirect comment on subjecting innocent animals to the willfulness of human beings? और दूसरा, किस बात को उजागर किया है कि मनुष्य ने जंगली जानवरों को इनोसेंट, भोले भाले जंगली जानवरों पर बहुत अत्याचार किया है। हाँ, हमने पिछले साल 11th क्लास में पढ़ा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल कौन है? मनुष्य। मनुष्य ने जंगली जानवरों को बहुत नुकसान पहुंचाया है ना। मनुष्य अपने मजे के लिए वो टाइगर्स मारते हैं और दूसरे जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, उनके दांत, उनकी त्वचा को स्मगल करते हैं। इस तरह से मनुष्य की जो एट्रोसिटीज है, मनुष्य का जो अत्याचार है जंगली जानवरों पर, उसको उजागर यहाँ पर काल्की ने किया है, द ऑथर ने किया है। How would you describe the behavior of the Maharaja's minions towards him? महाराजा के जो मिनियंस थे, दरबारी थे, नौकर थे, उनका बिहेवियर कैसा है? चापलूसी से भरा है। राजा जो कहता है उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, अपनी तरफ से कोई सलाह देने से डरते हैं। इस तरह से उनका व्यवहार रहा है। Do you find them truly sincere towards him or are they driven by fear when they obey him? क्या वो बिल्कुल ईमानदार हैं, सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं अपने व्यवहार में, या कि वो डर के मारे राजा की आज्ञा का पालन करते हैं? तो स्पष्ट है, क्योंकि राजा से डरते हैं, वो किसी भी तरह से उनको सता सकता है, उनको नौकरी से निकाल सकता है, सजा दे सकता है, इसीलिए सब राजा की चापलूसी करते हैं, फ्लैटरी करते हैं। डू वी फाइंड ए सिमिलैरिटी इन टुडेज पॉलिटिकल ऑर्डर? क्या आज के राजनीतिक परिवेश में हमें ऐसा देखने को मिलता है? बिल्कुल देखने को मिलता है, तुम हर रोज खबरों में सुनते हो। कैन यू रिलेट इंस्टांसेस ऑफ गेम हंटिंग, the rich and the powerful in the present times that illustrate the callousness of human beings towards wildlife? क्या आज के युग में भी, आधुनिक युग में, कोई ऐसा उदाहरण तुम पेश कर सकते हो, किसी ऐसे उदाहरण को रेफर कर सकते हो जिसमें बेकसूर जंगली जानवरों की हत्या की जाती है, शिकार खेला जाता है अपने मजे के लिए मनुष्य के द्वारा? तो इसके लिए आपके पास एक करंट एग्जाम्पल है, जैसे कि शायद आपको पता हो, सलमान खान पर केस चल रहा है हिरन मारने के खिलाफ, है ना। वो ऐसा गेम हंटिंग अमंग द रिच। और पांचवा है, वी नीड ए न्यू सिस्टम फॉर द एज ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए हमें एक नए सिस्टम की आवश्यकता है। सिस्टम विच इज एम्बेडेड इन द केयर ऑफ ऑल पीपल, एक ऐसा सिस्टम जो सभी लोगों और सभी जानवरों की समान रूप से चिंता करे, एंड आल्सो इन द केयर ऑफ द अर्थ एंड ऑल लाइफ अपॉन इट। धरती की भी फिक्र करे और इस पर पनप रहे जीवन की भी फिक्र करे। इस विषय पर हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल नए लेसन के साथ या नए किसी ग्रामीण टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप इन्वॉल्व करो। अभी इसमें से किसी बच्चे को कुछ पूछना है या बात करनी है तो कर सकता है। ठीक है, इससे पहले वाले लेसन पढ़ने की जरूरत है कि नया लेसन पढ़ें? नया लेसन। अच्छा, मानसी और मुस्कान, तुम्हारे पास और कोई लड़की नहीं रहती इधर? जी सिमरन रहती है जी, सिमरन को बोला था, सिमरन आई नहीं। क्या वो क्या कहती है? जी उसने कुछ दिन बोला था कि करूंगी, दोबारा करा नहीं उसने। अच्छा, चलो इसके बाद ये तुम्हारे इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालते हैं लेक्चर, और ये यूट्यूब पे भी होता है, वहां पे भी देख सकते हो तुम, इसको बार बार सुन सकते हो समझने के लिए। ठीक है, और याद करने का काम करते रहना। आज तुम्हें काम दिया है 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन द टाइगर किंग के
5 short answer questions. है ना तुम सब पे, या आंसर भेजूं? बोलो, हैं? मैंने बुक्स भेजी हाँ थी जी। आपके पास, बुक्स भेजी हुई है मैंने, हाँ जी। है ना सबके पास? हाँ, वैसे बुक है आपके पास? हाँ जी। हाँ, साहिल के पास भी है। गाइड है सर मेरे पास। हाँ, वो जो उसकी पीडीएफ है। सर असली है सर, असली। असली? अच्छा, चलो 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लेने हैं उसके लिए, ठीक है? किसके? टाइगर किंग के पहले 5 छोटे क्वेश्चन। आज के लिए थैंक यू, सी यू टुमारो।